19वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं। इस दौरान गैलेओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर एयरपोर्ट के बाहर अपने चहेते नेता की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। लोग गैलेओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर होटल नेशनल रियो डी जेनेरियो तक का पूरा रास्ता भारतीयों से भरा हुआ था। इस दौरान लोगों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। रियो डी जेनेरियो शहर में भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। आज एक बार फिर पीएम मोदी बोलेंगे और पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देंगे। ये री डी जेनेरियो की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री के आने को लेकर के भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा गया। लोग हाथों में तिरंगा लेकर के सड़क के दोनों किनारे खड़े थे और पीएम का स्वागत कर रहे थे। एयरपोर्ट पर भी ब्राजील की तरफ से शानदार स्वागत हुआ और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर के होटल के तमाम जो रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर दोनों तरफ लोग खड़े होकर के पीएम का अभिवादन कर रहे थे। मोदी मोदी के नारों से रियो डी जेनेरियो की फजाएं गूंज रही थीं। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। लोग घरों से निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचे और एयरपोर्ट से जो रास्ता होटल तक जाता है उस रास्ते में दोनों तरफ लोग बहुत से खड़े थे जो अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाना चाहते थे। वैसे भी जो लोग विदेशों में रहते हैं वो अपने बीच अपने देश के प्रधानमंत्री को पाकर कितना खुश होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और कल वैसी ही कुछ तस्वीर हमें रियो डी जेनेरियो में देखने को मिली। 19वां G20 शिखर सम्मेलन में उसमें प्रधानमंत्री को शिरकत करनी है, शामिल होना है और जो तमाम वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भारत का नजरिया प्रधानमंत्री रखेंगे। कुछ बायलैटरल मीट्स भी मुमकिन है इस दौरान। तो नाइजीरिया के बाद ब्राजील पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। नाइजीरिया ने अपने नेशनल अवार्ड से नवाजा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और नाइजीरिया में अपना सफर खत्म करके प्रधानमंत्री री डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं ब्राजील और ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। और वहाँ पर भारत का नज़रिया जो दुनिया भर के मुद्दे हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे बड़ा मुद्दा दुनिया में इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है उसको लेकर के भारत अपना नज़रिया दुनिया भर के सामने रखेगा। और जो जंगी हालात जिससे दुनिया इस वक्त जूझ रही है, इजराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा, इसके अलावा रशिया और यूक्रेन का मुद्दा, मुमकिन है कि इन सारे विषयों पर भी बात हो और भारत अपना नज़रिया इस पर पहले भी मजबूती से रखता रहा है और एक बार फिर से ये मौका होगा। दाहिनी तरफ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भारतीय समुदाय के लोग जो ब्राज़ील में रहते हैं, री डी जेनेरियो में रहते हैं, वो अपने प्रधानमंत्री के आने की खबर मिलते ही वो तमाम लोग एयरपोर्ट पहुंचे। बहुत सारे लोग रास्तों में जो दोनों तरफ सड़क के किनारे रास्ते हैं वहां खड़े थे और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। वंदे मातरम मोदी मोदी के नारों से गूंज रही थी री डी जेनेरियो की फजाएं। तो 19वां G20 शिखर सम्मेलन ब्राजील के री डी जेनेरियो में होने जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और वैश्विक मुद्दों पर हिंदुस्तान का नजरिया रखेंगे। मेरे को 24 साल हो गए ब्राजील में और बहुत ऑनर है हमारे लिए कि आज मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं एंड आई थिंक ही हैज बीन द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर वी हैड इन आवर लाइफ टाइम एंड वी ओनली विश के और कंटिन्यू रखें और 10, 15, 20 साल रहे मोदी जी एंड हमारे देश को आगे ले जाते रहे। लास्ट टाइम हमें नहीं मिलने का मौका मिला था, दिस टाइम वी आर वेरी मच एक्साइटेड। हम पूरा फैमिली के साथ आए, मेरे पेरेंट्स इंडिया से आए हुए, हम लोग ऑलमोस्ट 8 घंटा ड्राइव करके वी केम फ्रॉम कंपीनस
एंड वी आर वेरी मच हैप्पी कि वो यहाँ पे आ रहे हैं और वी आर वेरी हैप्पी टू बी अंडर हिज लीडरशिप एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो प्रधानमंत्री री डी जेनेरियो पहुंच चुके हैं और वहां पर वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही खूबसूरत रही। और नाइजीरिया में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत इससे पहले हुआ। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान पीएम को दिया गया और फिर जब भारतीयों के बीच उनका संबोधन हुआ तो पूरा माहौल मोदीमय हो गया। पीएम मोदी को नाइजीरिया के इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले पीएम मोदी दूसरे विदेशी शख्स हैं। उनसे पहले 1969 में 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान नाइजीरिया ने दिया था। पीएम ने कहा कि ये उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सम्मान है। नाइजीरिया में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान मिला और फिर जब भारतीयों के बीच उनका संबोधन हुआ तो पूरा माहौल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। अबुजा में मोदी को देखने और सुनने पहुंचे भारतीयों का जोश देखते ही बन रहा था। इस जोश को देखते हुए पीएम मोदी ने भी लगे हाथों नाइजीरिया में रहने वाले भारतीयों को महाकुंभ, काशी और अयोध्या आने का न्योता दे दिया। पीएम मोदी को नाइजीरिया की इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले पीएम मोदी दूसरे विदेशी शख्सियत हैं। उनसे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को यह सम्मान दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये उनकी नहीं 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है? कितना? मेरा तो 56 हो जाता है। टिनुबू ने मुझे नाइजीरिया के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का है। नाइजीरिया के सफल दौरे के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव ब्राजील है, जहां आज से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। और अब ब्राजील में भी मोदी का वही अंदाज दिखेगा जहां वो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आज से 2 दिनों तक होने वाला 19वें G20 देशों की बैठक का आगाज हो रहा है। ये पहला मौका है जब ब्राजील में G20 सम्मेलन हो रहा है, इसलिए यहां तैयारियां भी खास की गई हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए खास वैदिक मंत्रोच्चारण की प्रैक्टिस की गई है। इस बार G20 बैठक में 3 अहम एजेंडों पर दुनिया के सबसे पावरफुल नेता चर्चा करेंगे। ये मुद्दे हैं: पहला, सामाजिक समावेशन और भूख के विरुद्ध लड़ाई;
दूसरा, क्लाइमेट चेंज और इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में सतत विकास। और तीसरा मुद्दा, वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार। G20 की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है। G20 शिखर सम्मेलन में इस बार 2 सत्र रखे गए हैं, जिनकी शुरुआत रियो डी जेनेरियो के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में आज भारतीय समय के मुताबिक शाम 6 बजे से होगी। शिखर सम्मेलन की शुरुआत भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन से होगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक पहला सत्र होगा। इसमें भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा होगी। इस दौरान पीएम मोदी भूख और गरीबी के खिलाफ भारत की तरफ से किए जा रहे प्रयासों को दुनिया के सामने पेश करेंगे। इसके बाद रात 9:30 बजे से 10:30 बजे तक वर्किंग लंच होगा, जो बैठक के दौरान प्लेनरी रूम में परोसा जाएगा। लंच के बाद शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र की शुरुआत होगी। दूसरे सत्र में वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार पर चर्चा होगी। इसके साथ ही रात 12 बजे द्विपक्षीय बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। वहीं रात 2 बजे तक दूसरा सत्र वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार चलेगा। साथ ही देर रात 3 बजे तक द्विपक्षीय बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन में एक बार फिर भारत का डंका बजेगा, क्योंकि भारत सक्रिय रूप से G20 शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की स्थिति को विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर प्रस्तुत करेंगे। साथ ही G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स के नतीजों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें भारत ने पिछले 2 सालों में देश भर में आयोजित किया था। इसके साथ ही पीएम मोदी कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वहीं G20 शिखर सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सरकारों और वैश्विक प्रणाली की विश्वसनीयता और वैधता को बहाल करने के लिए इस समूह के नेताओं से नेतृत्व की गुहार लगाई है। उन्होंने G20 देशों को 4 अहम मुद्दों पर काम करने की सलाह दी है। पहला, विश्व में शांति स्थापित करना। इसके लिए गाजा, लेबनान, यूक्रेन और सूडान में जारी हिंसक टकराव पर तुरंत रोक लगे। दूसरा, वित्त पोषण। दुनिया के सभी देशों को वित्तीय सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाना होगा। तीसरा, जलवायु कार्रवाई। 2030 तक हर साल उत्सर्जनों में 9% की कटौती करनी होगी। और चौथा, AI टेक्नोलॉजी का लाभ हर देश तक पहुंचाए जाने की जरूरत है। अब अगले 48 घंटों तक G20 समूह के देशों के नेता इन्हीं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें अमली जामा पहनाने का रोड मैप तैयार करेंगे।